हेलो एवरीवन। आज हम बॉडमास रूल यानी कि वी बॉडमास रूल इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका यूज़ कई सारी एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने में, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने में, या फिर मैथ की कोई भी समीकरण, कोई भी इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करनी है तो विदाउट इसके यूज़ के अगर आप सॉल्व करोगे तो वो आंसर गलत माना जाता है। तो इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है मैथ के बेसिक के लिए। तो सबसे पहले हम आज यही वीडियो पे बात करेंगे। इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अब हम करते हैं स्टार्ट। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम वी बॉडमास रूल यानी कि जहाँ पर वी, ये जो वी है इसका मतलब होता है बार से, यानी कि विनिकुलम, जिसको हिंदी में हम बार भी बोलते हैं। और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी समीकरण में एक ऐसे ब्रैकेट लगा के उस पर ऊपर एक डंडी खींची जाती है जिसको हम बार या फिर विनिकुलम कहते हैं, इसलिए वी आता है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं बी। बी यानी होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट भी तीन तरीके के मैथ में होते हैं। एक होता है ये छोटा वाला ब्रैकेट, एक होता है ये मंजिला ब्रैकेट, और एक होता है ये बड़ा ब्रैकेट, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वेयर ब्रैकेट। तो यही सीरीज चलती है। आप इधर देखिए, यही सीरीज चलती है। जो छोटा वाला ब्रैकेट है सबसे पहले इसे ही सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट नंबर पे इस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर सेकंड नंबर पे आप इस कर्ली ब्रैकेट यानी मंजिला वाले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, और थर्ड नंबर पे आप स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यानी कि बड़ा कोष्ठक। यानी हम ये समझते हैं कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मंजिला, फिर आप बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इस तरीके से इसकी सीरीज चलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वी बॉड मास, यानी कि वी का मतलब आप समझ गए होंगे, बी का मतलब भी आप समझ गए होंगे। अब ओ क्या है इधर? ओ का मतलब होता है ऑफ या फिर ऑर्डर। ऑर्डर के लिए भी इसका यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं ओ का मतलब ऑफ या ऑर्डर। इसका मतलब कुछ भी नहीं होता एक तरीके से। इसमें हिंदी में अपन इसको का बोल सकते हैं, या फिर मतलब इसका बॉड मास की थ्योरी में इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब हम जाते हैं मेन जो हमारे टॉपिक से, यानी कि डी। डी का मतलब होता है डिवाइड। हम सभी जानते हैं डिवीजन, जिसको हम हिंदी में भाग भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है, आप किसी भी समीकरण में सबसे पहले भाग ही को सॉल्व करेंगे, डिवाइड को ही सॉल्व करेंगे। देन हम आता है एम। ऊपर देखिए आप, बॉडमास में एम आता है, तो एम के लिए मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लिकेशन, गुणा करते हैं हम। देन आता है ए यानी एडिशन, एडिशन यानी प्लस यानी जोड़। और देन आता है एस यानी सब्सट्रैक्शन यानी माइनस, घटाना। यही सीरीज चलती है। आपको कोई भी इक्वेशन मिलती है या समीकरण मिलती है तो सबसे पहले आप उसका बार हटाएंगे, फिर आप उसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद कोई मीनिंग नहीं है, उसके बाद आप डिवाइड सॉल्व करेंगे, फिर उसका मल्टीप्लाई, फिर उसका एडिशन, और फिर लास्ट में उसका सब्सट्रैक्शन यूज़ करेंगे। यानी कि आप इस तरीके से कोई भी इक्वेशन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें इसके। साइन की नॉलेज देना चाहती हूँ मैं आपको, ताकि आपको इक्वेशन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। जैसे अगर आपको कहीं पे भी दो प्लस के साइन अगर आपको साथ में दिखते हैं, यानी कोई भी संख्याएं हैं, जैसे कि मान लीजिए प्लस का 3 है और प्लस का 5 है, तो अगर इन दोनों के बीच में मैं कहूँ कि कोई भी साइन नहीं है, ये प्लस का 3 है मेरे पास, हम जानते हैं प्लस के साइन हम लिखते नहीं हैं, तो इस तरह से अगर इनका गुणा करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, जब दो सेम साइन यानी प्लस प्लस का जब गुणा किया जाता है तो उसका आंसर प्लस ही आता है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे माइनस माइनस भी सेम है, इन दोनों का जब गुणा होगा तो भी प्लस ही आएगा। यानी आप एक दिमाग में ट्रिक बिठा लीजिए कि अगर हमें सेम साइन कहीं पे भी दिखते हैं
जैसे कि ये +3 +5 का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, इसके साथ में अगर 3 माइनस का 3 और माइनस का 5 इन दोनों को मुझे गुणा करना है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 15, वो भी प्लस का। क्लियर है? यानी कि अगर आपको 2 माइनस के साइन को गुणा करना है तो आपका आंसर प्लस में आएगा, और यही आपको 2 प्लस के साइन को भी, यानी 3 पंजे 15, इसका भी आंसर ही होगा। आपको सेम साइन के अगर 2 संख्याएं मिलती हैं, 2 नंबर्स मिलते हैं, तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। सेम साइन का हमेशा प्लस होगा, ये दिमाग में बिठा लीजिए। कभी भी किसी भी इक्वेशन में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ में अब आप ये वाले देखिए, ये वाले देखिए। अगर आपको एक अलग साइन, यानी एक प्लस का और एक माइनस का साइन दिया हुआ है, उनको गुणा करना है, तो आपका आंसर हमेशा माइनस में आएगा, चाहे माइनस पहले आए और प्लस बाद में, या फिर प्लस पहले आए माइनस बाद में। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे देखिए 3 होता प्लस का हम लिखते नहीं है ना, 3 होता प्लस का और माइनस का 5 होता, तो इसका आंसर होता 3 पंजे -15। समझ रहे हो? और इसी के साथ साथ अगर मैं -3 और प्लस का 5 लिखती तो भी इसका आंसर होता -15। क्लियर है आपको ये बात पूरी? यानी अगर आपको सेम साइन के 2 नंबर्स मिलते हैं और आपको उनको मल्टीप्लाई करना है तो हमेशा प्लस, और अगर आपको अपोजिट साइन मिलते हैं तो ऑलवेज माइनस। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं इजी से, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा अच्छे से फिट हो जाए आपके दिमाग में। देखिए पहला क्वेश्चन है 7 × 3 + 8 - 2 = क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो इसका देखिए सबसे पहले 7 × 3, बॉड मास की थ्योरी क्या कहती है? V बॉड मास, यही होती है। तो सबसे पहले हम बार सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ डी नहीं है, डिवीज़न मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई। तो देखिए 7 या 21, फिर उसके बाद आता है एडिशन। एडिशन के लिए मैंने 21 + 8 - 2 ये हो जाएगा। अब एडिशन सॉल्व करिए, तो 21 + 8 कितना हो गया? 29 - 2, लास्ट में हम माइनस कर दें, सब्सट्रैक्शन, यानी कि 27 इसका आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 + 2 - 1 × 4 ÷ 2। तो इसमें हम मल्टीप्लाई, हमें डिवाइड भी दिख रहा है, तो सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 3 + 2 - 1 मल्टीप्लाई, इतना आप ऐसा कैसा छोड़िए। फिर देखिए 4 का जब डिवाइड होता है 2 में, 2 दूनी 4, यानी कितनी बार गया 4 का डिवाइड 2 में, यानी 2 बार, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। अब देखिए 3 + 2 - 1 × 2, ये आ जाएगा आपके पास। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई। तो आप 3 + 2 तो ऐसा कैसा छोड़ दो, -1 × 2, यानी 2 × 1 = 2। अब ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 - 8, ये वो कर्ली वाला ब्रैकेट, मंजुला ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको, 8 माइनस छोटा वाला ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 2 × 3 - 4 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, मंजुला ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसका आंसर आपको निकालना है। देखिए क्या आंसर होगा इसका। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, वो भी स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो देखिए 20 माइनस कर्ली ब्रैकेट 8 माइनस, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में भी आपको पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। तो 2 × 6, 6 में से 4 गए 2, यानी आपका आंसर ये आया 2, ब्रैकेट हट के 2 आ गया, कर्ली ब्रैकेट अभी भी लगेगा, सिर्फ हमने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व किया है। अब देखिए 20 माइनस 8 में से 2 गए 6, 20 में से 6 गए 14, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 171
डिवाइडेड बाय 19 मल्टीप्लाई 9, यानी कि आपको 17 का सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि बॉड मास में डी पहले आता है। तो आप 171 का डिवाइड करें पहले 19 में, फिर उसका मल्टीप्लाई कर देना 9 में। तो हम 19 के टेबल में देखेंगे तो 9 बार 171 आता है, यानी कि 19 नाम 171। तो आप 9 बार कटेगा ये, 19 एकम 19, 19 नाम 171, 9 गुणा 9 नमा नमा 81, यानी 81 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। 112 इसको भाग देना है आपको 16 + 14 - 10, ये इसका आंसर निकालना है आपको। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 112 तो ऐसा का ऐसा आएगा, डिवाइडेड, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, भले बाहर डिवाइड दिख रहा है तो भी पहले आप ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। तो पहले सॉल्व करें, उसमें भी आप बॉड मास रूल लगाइएगा, यानी कि पहले प्लस फिर माइनस। तो 16 और 14, 16 और 14 कितने होंगे? 30, 30 में से 10 क्या? 20, तो आप 20 लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, 112 का भाग देना है 20 के अंदर। काटिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, यानी हमारा आंसर आ गया 56/10। 0 हट जाएगा तो 5.6 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। 14 + 3 - 4 गुणा 10/2 इक्वल टू क्या आएगा? तो आपको देखना है, इसमें भी पहले हम ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। 14 + 3 - 4 मल्टीप्लाई 10 में से 2 का भाग 2 पंजे 10, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब देखिए, पहले मल्टीप्लाई करेंगे बॉड मास, तो m पहले आता है, तो हम पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, 4 पंजे 20। अब आप करिए, ये माइनस का है, 14 और 3 कितने हो गए? 17, तो 17 - 20। अब मैंने आपको बताया था, एक प्लस का एक माइनस का है। 17 में से 20 गए 3 हो जाएगा, 20 में से 17 गए 3 हो जाएगा। और साइन किसका आएगा? जो भी संख्या बड़ी होती है, जैसे 20 बड़ा है तो साइन उसी का आएगा, यानी माइनस का साइन आएगा, आंसर -3। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 12 + -3 + 5 - -2 इक्वल टू क्या होगा? तो आपको ब्रैकेट ही सबसे पहले सॉल्व करना है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए, 12 + -3 + 5 - -+2, अभी मैंने आपको समझाई थी ये बातें। 12 में से 3 गए 9 बचा, और 5 और 2 7 आया, यानी कि 9 और 7 16 इसका आंसर आ गया। क्लियर? अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यानी 11 - 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट 12 प्लस कर्ली ब्रैकेट 13 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 18 - स्मॉल ब्रैकेट 11 - 5 उसका बार, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। 11 - 5, इसको ऐसा ऐसा रहने दीजिए, इसको सॉल्व हमें पहले नहीं करना, पहले सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो आप देखिए, 12 + 13 प्लस स्मॉल ब्रैकेट, अब हम इसको सॉल्व करें। 11 में से 5 किया, 11 में से 5 किया, कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो आप यहाँ पे रख लीजिए 6। क्लियर है? इसका बार भी हट गया। अभी हमने सबसे पहले बार हटाया है इसका, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट अभी नहीं हटाया है। अब देखिए 11 - 5 ऐसा का ऐसा, अब हम इसका स्मॉल वाला ब्रैकेट हटाएंगे। तो 18 में से 6 गए तो हमारे पास बचा 12। अब हमारा वो ब्रैकेट हट चुका, अब हमारे पास सिर्फ 2 ही ब्रैकेट बचे, तो वो ही हमें हटाने हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट प्लस कर्ली वाला ब्रैकेट अब सॉल्व करेंगे। 13 और 12 कितना हो गया? 13 और 12 हो गया 25, यानी कि 25। अब इसका स्क्वायर ब्रैकेट अब सॉल्व करेंगे। तो 11 - 5 मल्टीप्लाई 25 और 12, 25 और 12 कितने होते हैं?
25 और 12 हो जाते हैं 37, तो 37 हो गया। 11 में से 5 गए 6, 11 में से 5 गए तो 6 बचेगा, तो 6 मल्टीप्लाई 37। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 222, यानी कि 222 इसका आंसर आ जाएगा। 6 को आप 37 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 6 सत्ते 42, 2 4, 6 चिंग 6 3 18 और 4 22, यानी कि आंसर आ गया हमारा 222। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आई एम श्योर आपको बॉड मास की थ्योरी समझ में आई होगी थोड़ी बहुत। और अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।